गावत हरि गुण गान प्रवीणा हरि गुण गान प्रवीणा गावत हरि गुण गान भगवान के गुणों का गायन करते हुए और वीणा वादन करते हुए नारद जी चले। अब यहां भी एक बात सोचने जैसी है। देखो, भगवान के गुण गाने चाहिए, नारदीय परंपरा है। संगीत के साथ अगर भगवान कृपा करके वैसा सुयोग जुटाएं तो भगवान के गुण सचमुच संगीत के साथ ही गाने चाहिए। यह तो साम वेद है, वेद विद्या है। चाची सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान की श्वास है वेद, प्राण है वेद। तो संगीत अगर वेद विद्या है तो भगवान का प्राण है। इसलिए संगीत का विरोध तो भगवान का विरोध है, भगवान के प्राण का विरोध है। और हमारे यहां सबसे पहले कथा कही लव कुश जी ने, वीणा वादन करते हुए। नारद जी वीणा से ही संगीत भी धन्य होता है भगवान से जुड़कर। इसलिए पूरे रामचरितमानस में गाने गाने की बात कही गई। ये गावई यही चरित्र समारे, गावई सुनई सदा मम लीला। और केवल गावई नहीं, एक सज्जन बोले जे गावई है चरित्र समारे। हमने कहा आगे एक बात और लिखी, बोले कि हम ते यही ताल चतुर रखवारे। ताल तालाब भी और ताल ताल भी। चतुर ही तो ताल की रखवाली करके गुण गा सकेगा भगवान के। करई कपट तज गान, गाने से। पर एक बात है, कथा के कारण संगीत धन्य होता है, संगीत के कारण कथा धन्य नहीं होती। नमक के कारण दाल में स्वाद होता है, पर नमक दाल नहीं होता है। दूध में शर्करा हो, पर शर्करा में दूध न हो। इसीलिए संगीत धन्य हो जाए, राग अनुराग से जुड़कर धन्य हो जाते हैं। और वे धन्य हैं जो संगीत के स्वरों का, रागों का उपयोग भगवान के गुण गाने में करते हैं, उनसे महान भक्त। क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित। लेकिन यहां दूसरी बात हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तल बर वीणा, एक बार कर तल बर गावत हरि गुण गान प्रवीणा करत। एक बार करतल बर दी, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर दीना। एक बार करतल
एक बार करतल वर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। इस पंक्ति में विशेषण कहां जुड़ा है? एक बार करतल, एक बार की बात है, हाथ में नारद जी वीणा लिए हैं, ऐसा नहीं लिखा, वर वीणा, श्रेष्ठ वीणा। अच्छा, वीणा के साथ विशेषण जुड़ा श्रेष्ठता का, और उसके बाद अंत में गावत हरिगुण, कौन? गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण। बेचारा हरिगुण तो दोनों के बीच में फंस गया। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, वर वीणा और गायन में प्रवीण। और सही बात है, इसका एक अर्थ तो यह है कि हरिगुण से जो साज जुड़ जाए वही श्रेष्ठ साज है, और हरिगुण जिस कंठ से गाया जाए, जिस गायक के द्वारा गाया जाए, वही प्रवीण है। राग राग के राग में जगत राग सब छोड़, प्रेमी प्रीतम राम है, राग राम से जोड़। पर नारद जी ने दूसरे ढंग का अर्थ लगाया। बात तो यह थी कि भगवान की कथा के कारण साज धन्य हुआ, और भगवान के गुण गाने के कारण आवाज धन्य हुई। पर नारद जी ने यह अर्थ लगाया कि साज बढ़िया है, आवाज बढ़िया है, इसलिए हरिगुण बढ़िया हो रहा है, हरिगुण गान बढ़िया हो रहा है। ध्यान जाना था भगवान के गुण पर, और ध्यान चला गया साज और आवाज पर। इसका यह अर्थ नहीं कि साज आवाज का उपयोग न हो, पर उसमें ध्यान भगवान के गुण की तरफ रहना चाहिए कि आज हम ये कंठ धन्य हुआ, यह साज धन्य हुआ, संगीत धन्य हुआ भगवान की सेवा में आकर, लेकिन संगीत और आवाज के कारण कथा धन्य हुई, यह भगवान के गुण गायन में कपट हो गया। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। और नारद जी जा रहे हैं भगवान के पर सोच के, एक बार, एक ही बार जाएंगे, ये बार बार जाना ठीक नहीं है, बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती है, प्रतिष्ठा नहीं रहती, एक बार। और भगवान समझ गए कि आ रहे हैं नारद जी। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही नारद जी के आने का हुआ तो प्राय ऐसा होता था कि नारद जी आते, भगवान के चरणों में प्रणाम करते, भगवान उठाकर हृदय से लगाते। आज भगवान ने लीला ही बदल दी। जैसे ही नारद जी आए, प्रणाम करने लगे, भगवान ने उन्हें चरणों तक पहुंचने नहीं दिया, हाथ ही पकड़ लिए बीच में। उन्हें हरस मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया, प्रणाम भी करने दिया। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे अगले, अब इनको चरणों की कोई जरूरत नहीं, अब तो मिल रहे हैं और बराबरी वाले मिलते ही हैं, अब जो भगवान तो हम बराबरी कर। लेकिन ये भूल गए कि भगवान के चरण छूट गए। अब नारद जी मिल तो गए, लेकिन बैठने नीचे लगे। भगवान बोले नहीं, वहां नहीं, वहां यहां बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बगल में उठा लिया और एक व्यंग भी किया प्रभु ने। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। भगवान बोले हे मुनि महाराज, बहुत दिन में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होंगे। अब आपको दर्शन की तो जरूरत नहीं, दया करने। कहां रहे? बस नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। जब पूछा कहां रहे तो बोले महाराज समाधि लग गई। पूरा जो शंकर जी ने रोका था वो सब सुनाया। भगवान बोले अरे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तुम्हारा जो स्मरण करेंगे उनके विकार मिट जाएंगे, मोह मद मान मिट जाएंगे जो आपका स्मरण करेंगे। नारद जी और खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। और नारद जी ने फिर वही कपट की बात आई। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। गा रहे हैं भगवान के गुण और भगवान से ही कपट।
भगवान कहते नहीं, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। अभिमान है लेकिन भाषा विनम्रता की, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन भगवान ने कहा कि चलो, कल्याण तो नारद जी का करना ही है। नारद जी विदा हुए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने ये नारद जी का अभिमान बढ़ाया क्यों? जब अभिमान था तो इतना सम्मान क्यों किया? अभिमान का उपचार तो अपमान है, और आपने प्रणाम नहीं बराबरी से बिठाया और हृदय से लगा लिया, ये बढ़ाया क्यों? भगवान बोले जरूरत थी। कैसे? बोले किसी आदमी के हाथ में फोड़ा हो गया, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब अभी अभी उठाए, दवा दी, ये गोली खा लेना वहीं बैठ जाएगा। और मान लो उस आदमी ने दवा ले तो ली, खाई नहीं, अब वो बढ़ गया। अब गया दूसरे डॉक्टर के पास, साहब ये, डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो इसका ऑपरेशन होगा, बढ़ गया है, अब बैठेगा नहीं। तो बोले फिर ऑपरेशन कर दीजिए। बोले ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है अभी तो इसे और बढ़ने दो। भगवान ने यही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था, तो पहले वैद्य डॉक्टर शंकर भगवान ने उपदेश की गोली दी थी। अगर ये उस उपदेश की गोली का सेवन कर लेते तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। भगवान नारायण बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले इसीलिए हमने और बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। और नारद जी का उपचार भगवान ने किया। पर इस प्रसंग से उपदेश यही मिला कि नारद जी भगवान के गुण तो गाते हैं, और पर अंतिम बात मैं यह कह दूं, इस प्रसंग का समापन करने में आप यह न समझिए कि नारद जी हम लोगों से भी गए बीते हैं या नारद जी हमारे ही तरह हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे भगवान कहते कि ऋषियों में मैं नारद हूं। असल में जैसे छोटा सा बालक आंगन में चलना सीख रहा हो तो माँ उसकी हथेली पकड़ लेती और कहती बेटा आगे आओ, सीधे चलो, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। और माँ पीछे पीछे उल्टी चलती है। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चलती है? अरे आता है, वह तो सीधा चलना सिखा रही है, तो उल्टी क्यों चल रही है? बोले माँ सीधा चलना जानती है, लेकिन वह तो उल्टी चलने की लीला इसलिए कर रही है ताकि उसका बेटा सीधा चलना सीख जाए। तो नारद जी जैसे महात्मा तो हम लोगों के संरक्षक हैं, माता पिता की तरह हैं, संत हैं। उनकी ये उल्टी चलने की लीला तो केवल इसीलिए है ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। और सीधा चलना यही है, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तज गान। भगवान कहते हैं ये चौथी भक्ति है।